सुबह सुबह एक सफेद चादर ओढ़ के पुलिस एक शख्स को ले जा रही होती है। कैमरे रोके जा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे और कई लोग हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन चादर के पिंजरे में कैद वो शख्स सीधे एम्बुलेंस में जाके ठूस दिया जाता है। यह शख्स ना ही कोई आतंकवादी था, कोई क्रिमिनल नहीं था, यह सोनम वांगचुक थे। वो सोनम वांगचुक जो 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस देश में जो है कि सफेद चादर बस दो ही केस में उड़ाया जाता है, या इंसान मर गया हो या सिस्टम चाहे कि इंसान दिखाई ही ना पड़े। इसीलिए शनिवार के सुबह जब आधी दिल्ली सो रही थी, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सुबह 7 बजे उठा लिया जाता है। देश के मन में अभी भी ये सवाल है, क्या सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस के द्वारा उठाना सही है या गलत है। 21 दिनों से सोनम वांगचुक सिर्फ पानी पी के जिंदा थे और उन्हें चुपके से चादर के पिंजरे में सदर पहुंचा दिया गया। कमाल की बात यह है कि जिस आदमी से सरकार को 5 मिनट बात करने का टाइम नहीं था, उसे उठाने के लिए सैकड़ों पुलिस भेजा गया और इसी वजह से देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ तालियां बज रही है, कहा जा रहा है शाबाश, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट का ऑर्डर का अच्छे से पालन किया, दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक की जिंदगी बचा ली। लेकिन दूसरी तरफ जनता में अभी भी आक्रोश है। लेकिन उनका कहना है कि जो सोनम वांगचुक के साथ किया गया वो उनका गिरफ्तारी नहीं है, वो सीधा सीधा किडनैपिंग है। अंग्रेज के जमाने में भी जब लोग प्रोटेस्ट करते थे तो अंग्रेज जाके बातचीत करते थे। गांधी जी इसका सीधा सीधा उदाहरण है। आज सरकार जो वो अंग्रेजों से भी गई गुजरी है। देखिए कहानी क्या थी, सिंपल और छोटे शब्दों में आप लोग को समझाते हैं। सोनम वांगचुक और उसके 3 छात्र नेहा, अमीन और मनीष जंतर मंतर पर बैठे थे। मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, भविष्य में छात्रों के साथ खिलवाड़ ना हो। आरोप लगाए थे नीट के गड़बड़ी का, जो कि था भी। हालांकि अदालत में कहानी चल रही है। बिना कोई आश्वासन के शनिवार सुबह सोनम वांगचुक को पुलिस के द्वारा उठा लिया जाता है और उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। सरकार को बातचीत करने में 20 दिन कम पड़े, लेकिन उठाने में बस सिर्फ 40 मिनट लगे। सादे कपड़े में पुलिस आई, जानकारी सिर्फ बड़े अफसरों को थी। एम्बुलेंस के लिए ट्रैफिक पहले से साफ थी। और यहीं से एक सवाल है, यह सरकार की तरफ से सही फैसला था या अंग्रेज से भी गया गुजरा फैसला था। नमस्कार, मैं हूं सतीश, आप देख रहे हैं सतीश द क्रिएटर। 59 साल के सोनम वांगचुक का वजन घट के 56 किलो हो गया था और ब्लड शुगर 67 तक पहुंच गया था, जहां से शरीर बेहोशी और अंग फैल के चांस बढ़ सकते थे। डॉक्टरों ने कहा था हालत गंभीर है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य किसी को मरने नहीं दे सकता। पुलिस ने ऑर्डर माना और सोनम वांगचुक को उठा लिया। और ये कड़वा सच है कि मान लो अगर पुलिस ना उठाती, सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता, जो लोग आज किडनैपिंग किडनैपिंग चिल्ला रहे हैं, कल मोमबत्ती लेके रोड पे खड़े होते और कहते कि सरकार ने मार दिया। लेकिन दूसरी पहलू पर हम लोग आते हैं, यह लड़ाई किसकी है? नीट एग्जाम, स्टूडेंट के मुद्दे की लड़ाई है। जो गरीब माँ बाप हर चीज सेक्रीफाइस करके स्टूडेंट लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और अगर वो पेपर लीक हो जाए तो बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, फिर भी इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोनम वांगचुक की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, ये स्टूडेंट के फ्यूचर की लड़ाई थी। अगर सरकार को सोनम वांगचुक की चिंता थी तो 20 दिनों तक कहां थे? जब बदनामी की डर सताने लगा, जब मामला मीडिया में जाने लगा, विदेश तक पहुंचने लगा, तब सरकार को चिंता हो गया कि सोनम वांगचुक का जान भी प्यारा है। इतने दिनों तक सरकार कहां था? सरकार को सोनम वांगचुक की चिंता थी या अपनी बदनामी की चिंता थी? यह सवाल हम आप लोग पे छोड़ रहे हैं। और दूसरा सवाल, अगर अंग्रेज उस जमाने में जब भारत गुलाम था, प्रोटेस्ट करने वाले से बात कर सकते थे, गुलाम देश में जब अंग्रेज को झुककर संवाद करने में कोई दिक्कत नहीं था, तो आजाद भारत में मौजूदा सरकार को झुक के सोनम वांगचुक से बात करने में क्या दिक्कत थी? बाकी आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, सोनम वांगचुक के साथ सही हुआ या गलत हुआ। और कमेंट करने में अगर 2 सेकंड आप लोग को रुकना पड़ जाए तो समझ लीजिए हमने आप लोग को सोचने पे मजबूर कर दिया है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपकी ताकत बनते हैं, आप हमारी बनिए।